HR फिज़िक्स प्रिपरेशन के हवाले से हमने प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ था। फ़िज़िक्स HR के फ़िज़िक्स को हम लेके चल रहे थे, तो चैप्टर नंबर हमारा 15 फर्स्ट लेक्चर को हमने डिस्कस किया और उसके बाद चीज़ों को हाईलाइट करवाया जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, और एक्स्ट्रा चीज़ों को हमने स्किप कर दिया क्योंकि इसके अंदर बहुत एक्स्ट्रा मटीरियल इररेलेवेंट हमारे जो है ना टॉपिक से, हमारे चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें जो नहीं हैं वो नहीं करनी, वही चीज़ें करवा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने करनी हैं, ठीक है, टेस्ट के अंदर। और होप्स हो के इंशाल्लाह ये चीज़ें आएंगी, और चीज़ों को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट कर लिया। लेक्चर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिस्कस देखी हमने। तो आज हमारा लेक्चर नंबर नेक्स्ट है, तो लेक्चर नंबर हम लेके चलेंगे आज हमारा फर्दर, वो है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कोज इनटू ओमेगा t प्लस फाई। तो यहाँ पे हम देखें कि अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अगर आपको बताता जाऊं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ को अगर यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे वैल्यूज़, ये बन जाएगी हाफ के एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये दोनों वैल्यूज़ अगर यहाँ पे देखें, इनको कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें इन दोनों वैल्यूज़ का हम टोटल एनर्जी हम जब फाइंड आउट करने चाहेंगे तो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होती है टोटल एनर्जी। दोनों की वैल्यूज़ की यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है हाफ के एक्स एम स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल है ये हमारे पास एनर्जी। वी सी दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज़ कांस्टेंट एज वी एक्सपेक्ट, मतलब कि जब टोटल एनर्जी जो होती है ना वो कांस्टेंट होती है। जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, मतलब कि टोटल एनर्जी जो होती है ना ये कांस्टेंट होती है, ठीक है। इन चीज़ों को गौर से सुनिएगा। एज वी सी दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट एज एक्सपेक्ट एंड हैज़ द वैल्यू 1/2 के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसकी इक्वल आ रही है। एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी इज 0 बट पोटेंशियल एनर्जी हैज़ द वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर। एट इक्विलिब्रियम पोजिशन द पोटेंशियल एनर्जी इज 0 बट काइनेटिक एनर्जी हैज़ द वैल्यू 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है। एट दिस पोजिशन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ईच कंट्रीब्यूट टर्म्स हुज सम इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके सम इस चीज़ के इक्वल आएगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। दिस इज़ द कांस्टेंट टोटल एनर्जी एज शोइन फिगर ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास एनर्जी जो होती है ना वो इक्वल टू कांस्टेंट आती है एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट एनर्जी की इक्वल आती है फिगर ए फिगर बी के अंदर देखें, ठीक है। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है बेसिकली हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि फिगर ए और बी के अंदर देते टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। यहाँ पे देखें 1/2 कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी जो होती है ना वो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। ये बात आपने नोट करनी है, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ठीक है। और फर्दर अगर चीज़ों को लेके चलें तो इक्वेशन को हम इस तरह भी जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी इस चीज़ के इक्वल होती है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ को 1/2 के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है और पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर की इक्वल होती है। यहाँ पे वी स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो इन दोनों को जब सम अप करेंगे तो 1/2 के एक्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़। तो फर्दर यहाँ पे देखें हमारे पास तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। अब हमें वी स्क्वायर को अब यहाँ पे रिप्लेस करें हमारे पास तो हमारे पास आ जाएगा ये वी वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो वो प्लस माइनस के बाई एम इंटू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला बन जाता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का फार्मूला। इसको आपने याद रखना है, बाकी जो चीज़ें इसके अंदर आपने स्किप कर देनी है। और अभी हम लेके चलते हैं हमारे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेते हैं।
टोर्शन ओसिलेटर, वेरी इंपॉर्टेंट। टोर्शन ओसिलेटर के अंदर हम क्या देखेंगे कि हमारे पास एक इस तरह की डिस्क होती है, सेंटर से सेंटर मैथ को फिक्स किया जाता है, ऊपर फिक्स होता है यहाँ पे, और इसको हॉरिजॉन्टल ये मूव करती है। ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक पॉइंट पी है और यहाँ पे इसका रेडियस आर है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्यू पॉइंट है। इस तरह हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, तो ये थीटा मैक्सिमम होगा, तो सेंटर से यहाँ तक और यहाँ पे टोटल हो जाएगा 2 थीटा मैक्सिमम, इस चीज़ के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टॉर्क इज इक्वल टू -k थीटे के इक्वल होगा, ठीक है। ये टॉर्क है, मतलब ये इसको हम रिस्टोरिंग टॉर्क का नाम देते हैं यहाँ पे बेसिकली। तो इसके बाद आपने चीज़ें बाकी स्किप कर देंगे। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे के क्या है, ये कांस्टेंट की वैल्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी वायर होती हैं ये, और इसको टोर्शन कांस्टेंट का नाम देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन जो होती है, ये टॉर्क इज़ डायरेक्टेड अपोजिट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव का साइन है। और यहाँ पे देखें कि हमारे पास कंडीशन फॉर एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या होती है। अभी हमें पता है कि हमारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा के इक्वल होता है, ठीक है। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव लें तो एक्सेलरेशन आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। तो एक्सेलरेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू अभी हमने बताई यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास -k थीटा, और यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन आपने जो इक्वेशन याद रखनी है वो जस्ट ये वाली, वही पहले वाली इक्वेशन जो मैंने आपको कहा था कि आपने याद रखनी है, स्टार्ट में मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था। ये वाली इक्वेशन बहुत फेमस इक्वेशन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बेसिकली इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोर्शन ओसिलेटर का जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, यही क्वेश्चन के पेपर के अंदर पूछा जाता है, इसी को ड्राइव करना होता है। तो आपने इसका फार्मूला याद रखना है, इसकी सिग्निफिकेंस याद रखनी है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे I/K, ठीक है, 2 पाई आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई के की कांस्टेंट है √, दिस इज द टाइम पीरियड, ठीक है। इस फार्मूले से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं टोर्शन ओसिलेटर का, ठीक है। अब इसका रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। टोर्शन ओसिलेटर लाइक दैट फिगर 9, यहाँ पे फिगर 9 के अंदर देखें, ये टोर्शन ओसिलेटर है, ठीक है। ये इस कॉल्ड द टोर्शन पेंडुलम भी इसको कहते हैं, ये बात आप नोट कर लें। और ये कैंडविच, ये बैलेंस भी इसको कहते हैं, ठीक है। कैंडविच बैलेंस यूज टू मेजर द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जो ग्रेविटेशन न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ था उसके अंदर कैपिटल जी की वैल्यू, उसको मतलब कैलकुलेट करने के लिए हमने मेजर करने के लिए हम कैंडविच बैलेंस को यूज़ किया था। वो बेसिकली टोर्शन ओसिलेटर जैसा ही था, ठीक है। और लाइक द सिंपल पेंडुलम, ठीक है, टोर्शन पेंडुलम ऑफन यूज्ड कहाँ पे यूज़ होता है, टाइम कीपिंग के लिए, टाइम को बरकरार रखने के लिए। कॉमन एग्जांपल बीइंग बैलेंस व्हील के अंदर ऑफ द मैकेनिकल वॉच के अंदर, इन विच द रिस्टोरिंग टॉर्क इज़ सप्लाइड बाय ए स्पाइरल हेयर स्प्रिंग से इसको हम स्टोरिंग टॉर्क को प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिकली इसकी एप्लीकेशन थी टोर्शन ओसिलेटर का। इसका टाइम पीरियड किस तरह कैलकुलेट किया जाता है ये आपने बात याद रखनी है, बाकी इसकी डेरिवेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो है बेस बिल्कुल सिंपल, लेकिन आप जस्ट इसका फार्मूला याद रखेंगे। और क्योंकि एग्ज़ाम जो MCQ बेस्ड टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट होता है, तो उसको आप जस्ट इस तरह याद रख सकते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि उसी तरह ऑब्जेक्टिव बेस ही चीज़ों को लेके चलें। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम आपने अपनी इनिशियल क्लासेस के अंदर भी पढ़ी होंगे, ये सिंपल पेंडुलम होता क्या बेसिकली। तो इसमें बेसिकली हम देख लेते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है F = -g sin थीटा। अब इसके अंदर ये यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे थीटा जो है ना ये x/l लेंगे इसको, ठीक है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए साइन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा के इक्वल हो जाएगा, और थीटा होता है x/l के इक्वल। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, इसको अरेंज कर लेंगे। और यहाँ पे आपने जो चीज़ें याद रखनी है, तो k की वैल्यू होती है mg/l के इक्वल होता है। इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इज़ इक्वल टू 2 पाई m/k, ठीक है। अब k की वैल्यू हमें पास mg/l है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास t = 2 पाई l/g √, दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फार्मूला है, हमने पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 के अंदर। मैस अटैच टू ए स्प्रिंग, ठीक है, उसका टाइम पीरियड इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। और l/g है, ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टाइम पीरियड जो है ना वो मैथ के इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मैथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, जस्ट लेंथ के ऊपर और जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है।
तो ये बातें आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अगर लेंथ को डबल कर दें, मैथ को डबल कर दें, क्या टाइम पीरियड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिकली लास्ट टाइम भी पीपीएससी के अंदर या डिफरेंट एग्जाम के अंदर ये एमसीक्यूज वगैरह पूछे जाते हैं कि लेंथ को चेंज करने से, मैथ को चेंज करने से, एम्पलीट्यूड को चेंज करने की टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अब इसको यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको बनाया किसने था, सिंपल पेंडुलम क्लॉक, सिंपल पेंडुलम की तकनीक को यूज़ करके हमने क्या किया था, पेंडुलम क्लॉक बनाया विद, ठीक है, इसकी मदद से। और इसको इन्वेंट किया किसने किया था, क्रिश्चियन हाइगन ने किया था, ठीक है। ये क्रिश्चियन हाइगन याद से पूछा जा सकता है, ठीक है। और सिंपल पेंडुलम क्या चीज़ हमें प्रोवाइड करता है, कन्वेंशन मेथड फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ द जी, स्मॉल जी की वैल्यू जो हमने पढ़ते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कन्वेंशन है, यहाँ पे जी की वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये आपसे एमसीक्यू इंटरव्यू में के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल पेंडुलम, लास्ट एप्लीकेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर भी आप जस्ट इसके रिजल्ट्स को याद रखें। टाइम पीरियड का फार्मूला T = 2 पाई आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओवर mg/d, ठीक है। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, d डिस्टेंस है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी फिगर, यहाँ पे देख सकते हैं ये mg ग्रेविटेशनल यहाँ पे वेट के इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास d इसकी लेंथ है, यहाँ से लेकर पिवट पॉइंट से लेकर c तक ये d डिस्टेंस है। तो इसकी i ओवर mg/d, ठीक है। अब i की वैल्यू हमारे पास इस चीज़ के इक्वल होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ से निकालें i को सेपरेट करें तो इस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, स्क्वायर रूट लेने के बाद, सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद। तो इनकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 पाई L/g√, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पाई L/g√, तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ को जब फर्दर पुट करते हैं हमारे पास ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा I ओवर mg/d√। तो L की वैल्यू होती है I ओवर md के इक्वल होती है, ठीक है। L की वैल्यू इस चीज़ के इक्वल होती है, तो इसको L की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फार्मूला था उसके अंदर L की वैल्यू जो है ना वो I ओवर mg पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू फिजिकल पेंडुलम के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जब पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा ये वाला 2 पाई I ओवर mg/d, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हिंस फॉर एज इट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज concerned, the mass of the physical pendulum may be considered to be concentrated at the point O, whose the distance from the pivot is L = I over mg/d, ठीक है। ये बेसिकली कहता है कि ये फिजिकल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम बन जाएगा अगर हम कहते हैं कि हमारे पास अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो उसका mass of physical pendulum may be considered to be the concentrated at the point O, whose the distance from the pivot is L = I over mg. This point is called the center of the oscillation of this physical pendulum. Note that it depends on the location of the pivot, ठीक है। जहाँ पे वो पिवट पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं पिवट पॉइंट है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, या क्योंकि डी वेरी करेगा, पिवट के ऊपर डिपेंड कर रहा है for any given body. Furthermore, if we pivot the original physical pendulum from point O, it will be the same period as it does when pivot from the point P, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये पिवट पॉइंट P है, ये हमारे पास C पॉइंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली इम्पोर्टेंस है इस फिजिकल पेंडुलम की। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, इनको हम लेके चले। तो ये एप्लीकेशन थी, यहाँ से एमसीक्यूज़ वगैरह बनते हैं, आपने इसके फार्मूलाज को, इनसे रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को कर लेने हैं, प्रैक्टिस करनी है। तो ये चीज़ें हम लेके इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके चलेंगे फर्दर अपने टॉपिक को। तो वो होगा हमारा टॉपिक नेक्स्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।